खास मेहमान, दो खास मेहमान अब मौजूद हैं, जहां पर पहली तिमाही में संवर्धना मदरसन के तिमाही नतीजे आए हैं और मुनाफा 4 गुना और आय 27% बढ़ी है। वीटा ग्रोथ करीब 27% रही है और मार्जिन करीब 2.5% बढ़कर 8.5% रहा है। Q1 में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की आय 1600 करोड़ रुपए रही। और नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO कुणाल मलानी और COO पंकज मित्तल सर मौजूद भी हैं। तो पहले कुणाल सर, आपसे एक सवाल। पहली तिमाही के अंदर जो नंबर्स हैं वहाँ पर एक मिक्स बैग काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन कैसी है, सिनेरियो कैसा है, खास तौर से मार्जिन फ्रंट पर? ये काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था हमारे हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू 27% से ग्रो किया, एबिडा 70% से, और पैट 4 टाइम प्लस से ग्रोथ आई है। ये टिपिकली एक स्लाइटली वीकर क्वार्टर होती है पूरे साल में। मार्च हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है। उसके बाद जून में थोड़ा सा डिप आता है, क्योंकि जून एंड में जैसे जैसे समर हॉलीडेज के आसपास आते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्शन में इम्पैक्ट आता है। ऑल्सो इस बार वेज इन्फ्लेशन काफी हाई था, जो कि इस क्वार्टर में एम्बेड हो जाता है एंड देन पूरे साल में वो नॉर्मलाइज होता है। तो इस कारण से मार्जिन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी गिरावट दिखती है, बट वो सीजनली इफेक्ट है। बट अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो ये बहुत ही स्ट्रांग क्वार्टर था। और इससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि आगे और भी अच्छे नंबर्स होपफुली देखने मिलेंगे। पंकज सर, जो ऑर्डर बुक की सिचुएशन है वो किस तरह की है? और ईवी स्पेस इमर्जिंग स्पेस है, आप बड़े प्लेयर हो, काफ़ी कामकाज भी है उसमें, वहाँ पर कैसी डिमांड है? जो ऑर्डर बुक है वो हम लोग हर 6 महीने में देते हैं। तो पिछले क्वार्टर एंड पे हमने जो हमारे टोटल बुक्ड ऑर्डर्स हैं उनकी फिगर दी थी, मेरे ख्याल से करीब $69 बिलियन के करीब बुक्ड बिजनेस था। अब ये हम अगली तिमाही के बाद आपको एक नया नंबर दे पाएंगे। तो और मार्जिन की सिचुएशन, क्योंकि अब तक तो बहुत कंसर्न पंकज सर हमने देखा है कमोडिटी प्राइसेस को लेकर, कमोडिटी कॉस्ट काफ़ी हायर साइड पे रहती है। तो अब कमोडिटी प्राइसेस जब नीचे आया है तब मार्जिन कैसे है? यूरोपियन बिजनेस को लेकर भी कि कैसी सिचुएशन आपको सो फार दिखाई पड़ रही है? मैं कुणाल को बोलूंगा मेरे आगे कुछ और ऐड करेंगे, लेकिन हम लोगों की जो कंपनी है, जिस तरह के हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, हम लोग वैसे काफी हद तक रोज के ऊपर फोकस करते हैं मार्जिन के बजाय। आपने जो कहा कि कुछ चीजें कम हुई हैं, बिल्कुल सही कहा। और कुछ चीजें बढ़ी भी हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, जो वेज रेट्स हैं उनके अंदर में एनहांसमेंट है। तो इन सारे बहुत सारे चैलेंजेस के तहत कंपनी की इतने सारे डिविजन्स और फैक्ट्रीज हैं, उन सब ने बहुत अच्छा काम किया है जिससे ये रिजल्ट आए हैं। और हमारे को उम्मीद है कि सब लोग मिलकर इसी तरीके से काम करते रहेंगे, और जो नए एक्विजिशंस हैं वो भी हमारी कंपनी के अंदर में क्लोज होते जा रहे हैं, तो वो मर्ज होते जाएंगे। और उन सब के तहत एक आने वाले समय में आपको और अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी कंपनी में। मैं बोलूंगा कुणाल कुछ और ऐड करें जरूर। नहीं, एकदम। एंड ये बात सही है कि कमोडिटीज में थोड़ी सी टेलविंड है। इस क्वार्टर में थोड़ी रिडक्शन हुई थी। अ, आगे थोड़ी सी बढ़ोतरी भी दिखी है। सो ये थोड़ा प्लस माइनस चलता रहेगा। बट आई थिंक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये स्टेबल है। जब बहुत वोलेटिलिटी है तब उसको मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। जब स्टेबल है तो हम उसमें मैनेज कर सकेंगे। उस कारण से आई थिंक इसकी इम्पैक्ट इतना नहीं होगा, चाहे वो बढ़े या घटे थोड़ा बहुत। तो इसलिए हमें काफी अब स्टेबल इन्वायरमेंट लग रहा है ज्यादातर। नया जो भी कॉस्ट स्ट्रक्चर्स है कुछ हद तक हम पास कर चुके हैं कस्टमर्स को। कुछ कॉन्वर्सेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं अभी भी। तो कुणाल सर, एक बात बताओ कि ये जो डेट है वो अभी भी हायर साइड पर है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ा सा अपटिक यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। सो गोइंग फॉरवर्ड वर्किंग कैपिटल की सिचुएशन कैसी रहेगी, जो आपने ऑर्डर बुक की बात की उसके मद्देनजर, और प्लस डेट कैसा सिचुएशन, हम इसको इवेलुएट करें? नहीं, Q1 में नेट डेट बढ़ी है, करीब करीब 850 करोड़ से बढ़ोत हुई है। ये ज्यादातर वर्किंग कैपिटल एक्सपेंशन के कारण हुई है इनफैक्ट। जैसे पंकज ने बताया, मोटा मोटी $70 बिलियन का ऑर्डर बुक है जो कि एग्जीक्यूट होना है अब आगे। तो उसके लिए अभी से इंजीनियरिंग की इन्वेस्टमेंट जाती है जो कि वर्किंग कैपिटल को हिट करती है। तो इसलिए थोड़ी सी एक्सपेंशन आई है वर्किंग कैपिटल में। जैसे जैसे
ईयर जाएगा वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होता जाएगा अगेन। ओवरऑल ऑर्गेनिक वाइज हमें दिख रहा है कि ये वापस डिलीवर होएगा, कम होएगा यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। बट हमने बहुत सारे इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस अनाउंस किए हैं जिसकी भी पेमेंट जैसे जैसे क्लोजिंग हुई है वैसे वैसे होएगी। तो आगे आप देखेंगे कि एब्सोल्यूट लेवल में टोटल डेट बढ़ेगा, बट अगर आप लेवरेज रेशियो देखेंगे तो मोटा मोटी 2x के आसपास पीक होएगा। एंड जैसे जैसे साल जाता रहेगा ईयर एंड तक मोटा मोटी करंट लेवल्स के आसपास वापस लेवरेज आ जाना चाहिए। सो इतने ग्रोथ के बावजूद, इतने एक्विजिशंस के बावजूद ओवरऑल लेवरेज वहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली कैश फ्लोज आर गेटिंग जनरेटेड, जिसके कारण से लेवरेज इज स्टिल रीजनेबल and at same level before acquisitions as what it is after acquisitions. ओके पंकज सर, ये नए प्रोडक्ट्स लॉन्च के लिए क्या तैयारी है अभी, स्पेशली ईवी स्पेस में लेकर, सनरूफ सिस्टम्स को लेकर, और जो नए प्रोडक्ट लाइन है उसको लेकर शामिल की तैयारी कैसे है, अदरवाइज कैसे वेन्यूज देख रहे हो वहां पर आप? हम लोगों के जो प्रोडक्ट हैं वो पावर ट्रेन एग्नोस्टिक हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे पास जो ऑर्डर बुक है उसका काफी अच्छा हिस्सा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी है। इस तिमाही में भी करीब 1600 करोड़ के करीब का जो रेवेन्यू है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आया है। हर एक डिवीजन जो व्हीकल्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या आइस व्हीकल्स हो, सभी को सप्लाई करते हैं। जो नए प्रोडक्ट हैं, आपने कहा सनरूफ्स हैं, डॉक्टर श्नाइडर के जो बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीजें हम लोग और एम्बेड करेंगे नए मार्केट्स में भी। जैसे अपने भारत के अंदर में जो नई व्हीकल्स आएंगी उनके अंदर में इन सब की डिमांड बहुत होगी, और ये सब हम लोगों की तकनीक जो है, जो नो हाउ है, वो सब हमारी ओनरशिप में होगी। हम लोग इन सबको बहुत अच्छे एक प्रोडक्ट्स को एक्सपैंड कर पाएंगे आने वाले समय के अंदर। और ईवी के लिए भी जो भी हमारे ग्राहक स्पेसिफिक एरियाज के अंदर में हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वो हम करते हैं। क्योंकि जो भी चीज मदरसन ने अभी तक की है वो अपने ग्राहकों के साथ, उनके ट्रस्ट के साथ मिलकर जो गैप्स हैं उनको हम फिल करते जा रहे हैं। और जिन प्रोडक्ट्स के अंदर उनके अंदर हम खुद डेवलपमेंट करके जितनी भी उनकी नई रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आपने देखा होगा अगर वो वायरिंग की तरफ हैं, उन सब में हम सारे सॉल्यूशंस अपने कस्टमर्स को देते हैं और ग्रो करते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। कुणाल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर्स पे अपनी बातचीत करने के लिए। मदरसन सुमी, संवर्धना मदरसन रादर, आज 4.5% ऊपर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अरुण सर, 4.25% ऊपर है संवर्धना मदरसन। आप चार्ट्स अगर देख पा रहे हो तो क्या सिचुएशन इवेलुएट कर रहे हो इन नंबर्स के बाद रिएक्शन में? अरुण सर, ऑडियो अनम्यूट करिए प्लीज। सुमित जी, मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में भी अच्छा कर सकता है। 105, 106 के टारगेट नजर आ रहे हैं। इवन वॉल्यूम्स भी आज रिजल्ट्स के बाद काफी अच्छे लग रहे हैं, तो स्टॉक को करंट लेवल से भी लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, ट्रेडिंग बेट रहेगा। 97 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। 105, 106 के लेवल मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। ओके, तो 105, 106 तक के टारगेट्स यहाँ आ सकते हैं, लेकिन 97 ये एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके संवर्धना मदरसन को अदरवाइज भी देख सकते हैं। मैनेजमेंट को भी आपने सुना। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं तीनों खिलाड़ियों से आगे।